कोरोना की परिस्थिति को देखते हुए जो शासन की नीति थी कि ऑनलाइन शिक्षा की जाए, तो हमने प्रयास करके अपने विद्यालय में प्रारंभ कराई है। और आज मैं अपने श्री महेश्वर हायर सेकेंडरी स्कूल बेली यूट्यूब ग्रुप्स में आपको कक्षा 12 में राजनीति में कुछ बताना चाहता हूँ। उसको ध्यान से आप देखें। जैसे अपना है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। लोक जे आपका इसमें शीर्षक है कि लोकतांत्रिक संकट, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या संकट या परेशानियां आती हैं, इसके संबंध में मैं बताना चाहता हूं। आप इस पर ध्यान रखें। जैसा कि सर्वप्रथम है प्रतिबद्ध नौकरशाही। तो सर्वप्रथम मैं इस पर चर्चा करूंगा, प्रतिबद्ध नौकरशाही क्या है। तो प्रतिबद्ध नौकरशाही से तात्पर्य है जैसे लोक सेवकों की नियुक्ति, यानी सरकार जो सत्ता पक्ष होता है वो देश में या राज्य की व्यवस्थाओं का संचालन करने के लिए लोक सेवकों की नियुक्ति करते हैं। अब लोक सेवकों की नियुक्ति सत्ताधारी दल द्वारा किया जाता है, अतः उनकी विचारधारा एवं नीतियों के अनुसार कार्यों का क्रियान्वित किया जाता है कि इस पद की जे विचारधाराएं हैं, इसके अनुसार जे कार्य आपको क्रियान्वित करने के आदेश दिए जाते हैं। इसी को हम प्रतिबद्ध नौकरशाही कहते हैं। तो प्रत्येक जो लोक सेवक होते हैं वो इसका ध्यान रख के उनको जो दायित्व और कर्तव्य सरकार द्वारा यानी सत्ता पक्ष द्वारा सौंपे जाते हैं वो उनका सही ढंग से निर्वाह करते हैं। अगर कभी वो अपने कर्तव्य के मार्ग से विमुख होते हैं तो उसको इस नौकरशाही के संदर्भ में लोक सेवकों द्वारा यानी सत्ता पक्ष द्वारा दंडित किया जाता है, या दंडित किया जाता है, उनको पद से पृथक कर दिया जाता है या कुछ दिनों के लिए वेतन रोक दी जाती है। इस प्रकार से हम इसे प्रतिबद्ध नौकरशाही के नाम से जानते हैं। तो लोक सेवकों द्वारा लोक सेवकों की नियुक्ति एवं इसका अंतरण संगठन द्वारा
विचार धारा एवं नीतियों के अनुसार कार्यों का क्रियान्वयन करना नौकरशाही कहलाती है। तो प्रतिबद्ध नौकरशाही लोक सेवकों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण सत्ताधारी दल या संगठन द्वारा किया जाता है। उसकी विचारधारा एवं नीतियों के अनुसार कार्यों का क्रियान्वयन करना नौकरशाही कहलाता है। इस पर आप ध्यान दें। और इससे तात्पर्य है आप लोक सेवक। लोक सेवक का तात्पर्य है जो कार्य करने के लिए, जैसे सरकार की अंग होते हैं 3, व्यवस्थापका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो सरकार द्वारा जैसे लोक सेवकों की नियुक्ति कहलाती है जो कर्मचारी होते हैं कार्य करने के लिए, और सत्ताधारी दल और संगठन होता है जिनका शासन होता है, उनके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है एवं स्थानांतरण इन्हीं के द्वारा किया जाता है। लेकिन एक इनका निर्धारित मापदंड होता है कि इनकी विचारधाराएं क्या है एवं नीतियां क्या है, इनके अनुसार इनका कार्यों का क्रियान्वयन करना होता है। इसी को अपन नौकरशाही, प्रतिबद्ध नौकरशाही कहते हैं। तो आप लोक सेवक जान गए। लोक सेवक है सरकार और दल। सरकार, लोक सेवक है कर्मचारी, और दल, सत्ताधारी दल, संगठन होता है सरकार। इस सरकार द्वारा इन कर्मचारी लोक सेवकों की नियुक्ति की जाती है। इनकी विचारधारा और नीतियों के अनुसार इनका कार्य का क्रियान्वयन करना ही नौकरशाही कहलाता है। अब इसके आगे प्रतिबद्ध न्यायपालिका। अब इसके आगे एक टॉपिक और आता है, जैसे प्रतिबद्ध न्यायपालिका। तो इसका आशय होता है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका का तात्पर्य है कि न्यायपालिका शासक दल तथा उसकी नीतियों के प्रति निष्ठावान रहे। यानी प्रतिबद्ध न्यायपालिका का तात्पर्य है न्यायपालिका के जो कर्मचारी होते हैं वो सरकार द्वारा जो नीतियां निर्धारित की जाती हैं उसके प्रति निष्ठावान रूप से कार्य करें, ईमानदारी से कार्य करें, जो उनके दायित्व हैं उनका निर्वहन करें, उसे अपन प्रतिबद्ध न्यायपालिका कहते हैं। तो न्यायपालिका को निष्पक्ष होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। तो प्रतिबद्ध न्यायपालिका से आशय है कि न्यायपालिका शासक दल तथा उसकी
नीतियां के प्रति निष्ठावान रहे। हाँ, आज देखें, प्रतिबद्ध न्यायपालिका का आशय है कि न्यायपालिका शासक दल तथा उसकी नीतियों के प्रति निष्ठावान रखें। शासक दल का तात्पर्य है जो शासन सरकार होती है, वो नीतियां यानी कुछ नीतियां माने कानून बनाती है। तो किसको, जो कर्मचारी होते हैं, जैसे अपन लोग कर्मचारी कहते हैं, तो उनको सरकार की नीतियां जो बनाई जाती हैं, कानून बनाए जाते हैं, उनके प्रति निष्ठावान, यानी निष्ठावान माने ईमानदारी से, कर्मनिष्ठता से कार्य करना चाहिए, उसे हम प्रतिबद्ध न्यायपालिका कहते हैं। ये न्यायपालिका, प्रतिबद्ध न्यायपालिका की एक परिभाषा है। इस पर को नोट कर लें और इस पर ध्यान रखें। और इसके अलावा तीसरा टॉपिक और है संवैधानिक व्यवस्था में संकट। इसी में अगला है संवैधानिक व्यवस्था, यानी संविधान की जो व्यवस्थाएं होती हैं उसमें क्या संकट है, इससे क्या तात्पर्य है या क्या आशय है, इसके बारे में हम जानना चाहें। तो जब जन समुदाय माने होता जनता अथवा कोई संगठन, इसके अलावा कई राजनीतिक संगठन होते हैं, संवैधानिक प्रावधानों की वैधता पर प्रश्न चिन्ह अंकित कर देते हैं। जो सरकार द्वारा कुछ व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, उस पर कई राजनीतिक दल और समाज के व्यक्ति प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं उसके संबंध में। तो प्रयोग की और उनको प्रयोग करके या अवैध बताकर उसका प्रबल विरोध करते हैं, वो संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाता है। तो नोट करें इसको, जैसे जब जन समुदाय अथवा कोई संगठन संवैधानिक प्रावधानों की वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, अथवा उनके प्रयोग की वैधता
पर प्रयोग की वैधता पर अवैध बता कर उसका प्रबल विरोध करते हैं, विरोध करते हैं तो ऐसी स्थिति में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाता है। हाँ, आइए इसको देखें। संवैधानिक व्यवस्था में संकट यानी जब जन समुदाय माने होता है क्षेत्र की जनता, और अथवा माने दूसरा संगठन माने होते हैं राजनीतिक संगठन, कई राजनीतिक संगठन होते हैं। संवैधानिक प्रावधान यानी सरकार जो प्रावधान बनाती है उसकी वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, जो उनको अच्छी नहीं लगती, या हमेशा जो संगठन होते हैं तो सत्ता पक्ष द्वारा बनाए हुए प्रावधानों पर प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं, तो उनके प्रयोग की वैधता पर उनको अवैध बताकर उसका प्रबल विरोध करते हैं। ऐसी स्थिति में संवैधानिक संकट आ जाता है। जैसे उदाहरण वर्तमान में अपन देख रहे हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर यानी जन समुदाय, कुछ जनता ने और कुछ संगठन ने, यहां मान लो संगठन कांग्रेस ने और जन समुदाय माने मध्य प्रदेश की जनता ने, जो वर्तमान सरकार द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के लिए 2014 का परिसीमन, आरक्षण और वोटर आईडी पर जो चुनाव कराया था, तो उसका जन समुदाय ने और संगठन कांग्रेस ने जमकर उसके प्रावधानों का विरोध किया, उसे अवैध बताकर उसका प्रबल विरोध किया। ऐसी स्थिति में संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। ये इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। इसी के साथ आज के इस यूट्यूब चैनल को मैं बंद कर यहीं रोक रहा हूं। शेष आगे कल चलेंगे और इसको अवश्य आप देखें खोलकर और इसका अध्ययन करें, और जहां पर आप लोगों को कोई कंफ्यूज होता है तुरंत अगले टर्न में हमसे बताएं, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और इसका समाधान आपके पास तक हम भेजेंगे। और इसी के साथ मैं अपना कुछ परिचय देना चाहता हूं। प्राचार्य महेश्वर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेली, नाम उमेश कुमार पांडे, राजनीति विख्याता के माध्यम से आज मैंने लोकतांत्रिक व्यवस्था में संकट के 3 टॉपिक बताए हैं। इसको आप नोट करें और इसका अध्ययन करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय।